मत समझाएंगे क्यों तो बड़ा काम का। तो ये पढ़ता लाओ सारे दुनिया में जितने आपके रिश्ते हैं, भाई शिव जी जितने फालतू कोई काम का है, यूं पढ़ता ला सह कोई। लेकिन ये मान लिया आप दो फोन आ जाए, पहले वीरवार ने एक बहन जी आई, फोन आ गया, कोई आ गया रिश्तेदार, बोला मन तो जाना पड़ेगा, बस मैं भी ऊपर चढ़ने हो रहा था, आऊँ था। तो मैं खाइब तू इसने क्लास करके डगर जाइए, छोड़ के जाओगी, वो इतना काम का है। शिव जी की बात सुनने आई थी, इसने छोड़ के तू एकदम फोन आंधी बाज पड़ी, इसका मतलब यू घटिया होया, हम घटिया हुए, मैं भी आया हूँ और शिव जी तो आए रहा, उसकी बात बताऊंगा, मैं भी दूर था, वो इतना काम का। उसने सुनोगी क्योंकि बताओ काम का। तो फिर मैं कहा उसने पहले फ़ोन कर रखा था कि मैं आऊँगा इस दिन, ना बिला फ़ोन तो कोई नहीं करे। फिर तो यूँ नहीं कह सके मैं ठाली बैठी रहूँ, मैं कोई मरीज थोड़ी हाड़े पड़ी पाऊंगी। कह दे पहले क्यों ना कह गया मैं आऊँगी सांझ में, सासू बना के पी ले, कोई हो तो अपने लेट जा, या कहने की हिम्मत ही को नहीं, क्योंकि भगवान की शिव जी की ना मेरी कीमत है को नहीं समझते। ऐसे में हंडी जाए में बैकड़े, समझ माई बात है। तो प्यार होगा उसकी कीमत होगी, प्यार में तो आजकल मूर्ख भी जान देते हैं, देख ना ये आड़े अपने बालक से भाई फलाना चलो हो गया, और सह कुछ भी कोई नहीं, गोबर है, कमाण का ना और कोई गुण नहीं, और उस खातिर भी बाज खड़े हो और मरना पड़ जा मर भी जा। लेकिन बाबा ने कहे एक मेहनत करो मैं निहाल कर दूंगा, अरे के सब नहीं कर सकूं हूँ मैं, इतनी सामर्थ्य है मेरी, करे है आवे है जब मौज कर जा है सबकी। लेकिन उस खातिर मेहनत प्यार होना चाहिए, देदारियाँ तो नहीं, इन बोलो इब, इसका मतलब जिसने कम है जीते जी मरना, समझे। प्यार का माने मरना हो है, लेकिन कौन किस खातिर मरे है सवाल तो ये। तो भाग्यशाली वो हैं जो भगवान खातिर जीते जी मर गए। बस आप मरे मर गई दुनिया, और मरने की पहचान है पुरानी दुनिया में किसी में आस तो नहीं है। अब पुरानी दुनिया खातिर मने यो चाहिए यो चाहिए, मरे आदमी चाहेगा, इसलिए इतना ही करना है, फिर सबके में आसान। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कम है, मर के फिर जियाओ, समझे ना, द्विज माने दूसरा जन्म हो। तो इसी जन्म में इसी शरीर में जीते जी पुरानी दुनिया भूल गया, रहो इस समय बेशक, लेकिन जीते जी मरे जी से, एक भगवान दूसरा न कोई। और ऐसा करया है पहले आदमी की हिम्मत गाई जाएगी, बाद वाला न्यू कह दे यू भी तो करे गया, फिर तो आसान हो जाए, पेड़ पाएगी हमने तो, लेकिन पहले आदमी पर के पेड़ थी, तो ब्रह्मा बाबा को श्रेय जागा यो, और उसने किसी पहली पेड़ उसने डाली, सबके में जीते जी मरिया वो सारे डाल। तो आज मैं सोचू हूँ जनवरी मास जो
ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को संपूर्णता प्राप्त करी। आपने यह 16/1/68 की मुरली कल की आई होगी, उसमें 2 थी। एक रात्रि की मुरली थी, आपने देखी? एक में 2 मुरली थी, छोटी कर रखी थी पहले बेर या रात्रि क्लास। इसमें गौर से पढ़ना अगर ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि 68 में और जून की है और जनवरी 69 में बाबा अव्यक्त हो गया। इसका मतलब अव्यक्त होने तक संपूर्ण होने तक 6 महीने पहले। तो इस नज़दीक सी जो बोलेगा उससे बेरा पड़ जाएगा, उसकी अवस्था किसी। तो उसमें बाबा ने बताया कि भाई शिव भी खाली हो गया, सबके में दे दिया और लेनिया भी संपूर्ण हो गया, वो भी भरपूर हो गया। यह चीज़ किसी ने याद है, आई है या गौर करे इस पर? दाता तो शिव है और उसने सबके में दे दिया, वो तो खाली हो गया, यही उसका देने को। और लेनिया था वो भरपूर हो गया, वो भी फुल हो गया, उसने भी ब्रेन की जरूरत नहीं, दोनों का पार्ट बंद हो जाएगा। या चीज जिसने पकड़ ली वो समझदार होगा। जिस तरह हम अगर एक बड़े बर्तन में थे और दूसरे बर्तन में जो कर गाला के में पानी गाला के और तरल पदार्थ गाला, नलकी ला के नहीं गाला के, नलकी ला के भाई गणे मत, फिर उसमें चालन लाग जाएगा वो पानी। और वो जब बराबर हो जा, उनका लेवल बराबर हो जा, फिर थम जाएगा, क्यों फुल हो गया वो। तो यू जब ब्रह्मा फुल हो गया शिव ते लेते लेते, तो हम भी हो सका, क्यों एक आदमी ने करके दिखा दिया। तो न्यू लगन नहीं होनी चाहिए मैं के कम सुन, ब्रह्मा कह के 4 आते, वो भी तो हमारा वर्ग आदमी था, जब वो कर सके है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या लगन नहीं लगेगी। तो उस एक आदमी ने दिखा दिया करके, ले भाई मैंने तो दिखा दिया, जिसकी हिम्मत हो करो। जिस तरह शुरू में एवरेस्ट एक अपना पहाड़ है, एवरेस्ट की चोटी है हिमालय की, सबसे ऊंची बताऊं हुआ। शुरू में 2 आदमी चढ़े उसके ऊपर, एक तो हिलेरी था, हाँ तेंजिंग, अरे एक और था, हाँ उसके नाम भूल गए, क्योंकि अपने तो ये भूलन का टेवा रहा, पुरानी चीज पढ़नी है, बालक तो याद करा करें, उन तो परीक्षा में लिखना हो। लेकिन बाबा ने कहा हमने तो भूलने हैं पुरानी दुनिया, ये थोड़ी समझाने खातिर बची खुची चीज हैं, ये याद आ जाए तो बताऊं। उसके बाद तो कई तो लड़कियां भी चढ़ गई, लेडीज भी चढ़ गई उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर एवरेस्ट पे, जो दुर्लभ मान्यता कोई चढ़ नहीं सकता। तो जब ब्रह्मा संपूर्ण हो गया भगवान के बराबर, तो हम क्यों नहीं हो सकते भाई, यह लगन लगनी चाहिए। और वो भी न्यू को नहीं भाई गाभरू था, अगर हम तो बूढ़े हैं या भी नहीं कह सकते, 60 साल का था वो जब रात ने कर दिया लगन, इसमें कदे शरीर पहला छूट जाए और मेरा कसर रह जाए, समझिए। तो यह लगन होनी चाहिए भाई, कदे कसर रह जाए। तो इसका नाम है, उससे प्यार होगा तो फिर पुरानी दुनिया का नहीं देखने की फुर्सत को नहीं। इतनी देर नून देखांगे इतना खुंडाया लगेगा, बाबे का देखेंगे इतना नून जी तोड़ चलना है। क्योंकि याद से 2 काम बनेंगे, जिसने याद करी जावांगे उसके नज़दीक आवांगे, समीप और दूसरी होगी समान।
उसके नज़दीक भी आंदे जावांगे जिसने याद करांगे, और उस जी से बनते भी आवांगे। याद तो दो काम बने और खर्चा कुछ नहीं। बस और कोई क्यों याद आवे, यूँ इससे नकारना है बस। जाओ भाई, यारो यारी छोड़ दो, अब रही वो नहीं। इतना सा खेल है और सारा मन का ही खेल है। रहो बेशक किसी हाल में, लेकिन लगन यह लगी रहो कि तोड़े भी एक विचार भी और किसी का क्यों आवे। तो इस खातिर है, या अब संक्रांत पर फिर आ जाओ, क्योंकि जब कलयुग में दुखी होते होते भगवान आंधी है, फिर नुके दे मामेकम, बस शिव मैं ठीक कर दूंगा, मन याद करो बस, और कोई दवाई नहीं। यह है क्योंकि वो जो दवाई बतावे तो इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकता, दवाई ठीक करेगी। तो दवाई उससे कीमती होगी कि ना, यह बात समझ में आओगी। अगर भगवान दवाई बताने लग जा, क्या गोली ले लिए कि या रगड़ के खा लिए, तो वह चीज भगवान तो बढ़िया हुई कि नहीं, किसते हुए ठीक, तो भगवान तो को नहीं हुए। इसलिए भगवान और कोई दवाई को नहीं बताओ, क्योंकि वो खुद एक दवाई है। यह बात पल्ले पड़ी।